गल्फ में काम करने वाले भारतीयों, पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों या दूसरे एक्सपेट्रिएट्स और उन्हें वहाँ पेश आने वाली मुश्किलात की बात होगी तो ये सवाल भी उठेगा कि ये मसला हल कैसे होगा। ये बात भारतीय फिल्म द गुड लाइफ के हवाले से हो रही है, जिसने ये टॉपिक दोबारा गुफ्तगू का मौजू बना दिया है। इस पर बहस पहले भी होती रही है और ख़ुद गल्फ या खलीज के थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं कि अगर ये मसला या इस तरह के मसले जो नजीब जैसे लोगों को कफील की तरफ से पेश आते हैं और काम करने कुछ जाते हैं और उन्हें बकरियां चराने या वो काम करने पड़ते हैं जो उनके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होता, या उन्हें वक्त पर तनख्वाह या छुट्टी नहीं मिलती है, या कॉन्ट्रैक्ट की किसी और दूसरी शर्त पर अमल नहीं किया जाता है, तो ये मसला भी हल हो सकता है। गल्फ के एक थिंक टैंक ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाहें तो ये मसला हमेशा के लिए हल हो सकता है। उस पर एक पूरी स्टडी मौजूद है, उसमें खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम लिया गया है। ये स्टडी कई साल से आपकी नज़रों से ओझल रही होगी और किसी ने इसकी तरफ तवज्जो भी नहीं दी होगी। हमारी कोशिश है कि आपके तमाम मसलों को इस प्लेटफॉर्म से उठाया जाए कि ज़बान खल्क़ नक़ारे खुदा होती है। वीडियो तफसील से देखने से पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। और अब देश के देखने वालों को फैज़ुल हक का सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में एक फिल्म द गुड लाइफ रिलीज़ हुई। जब उसका अरबी सबटाइटल आया तो उसके बाद से पिछले 10 दिनों से सोशल मीडिया पर मौजू गर्म है कि गल्फ़ के मुल्कों में ख़ासतौर पर सऊदी अरब में बाज़ गैर मुल्की काम करने वालों को, जिनमें भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और दूसरे लोग भी हैं, संगीन मुश्किलात का सामना है। इस पर हमारा एक पूरा वीडियो मौजूद है जो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा भी है और आज भी देखा जा रहा है, लेकिन आज की वीडियो में ये बताएंगे कि एक स्टडी के मुताबिक भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कम से कम गल्फ में काम करने वाले भारतीय एक्सपेट्रिएट्स के लिए वो मसला जो द गुड लाइफ में उठाया गया है वो कैसे हल कर सकते हैं। कतर के कैपिटल दोहा में एक ब्रुकिंग्स दोहा सेंटर है जिसने 2017 में ही एक पॉलिसी ब्रीफिंग तैयार की थी जिसका मौजू था गल्फ में काम करने वाले भारतीयों की मदद। दिल्ली उनके लिए क्या कर सकती है। ये स्टडी और पॉलिसी ब्रीफिंग का कादेरा पिचिया गोडा ने तैयार की थी। इस स्टडी में गल्फ में काम करने वाले भारतीयों की हालत और उनकी मुश्किलात की तफसील है और ये बताया गया है कि किस तरह उनका मसला हल किया जा सकता है। कतर में तैयार की गई इस स्टडी में भारतीय सरकार को समझाया गया है कि वो क्या करे। उसमें साफ लफ्जों में कहा गया है कि भारत सरकार को गल्फ में काम करने वाले भारतीयों के मसले पर गल्फ के मुल्कों की हुकूमतों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि इन मुल्कों में मुनासिब कानून बन सकें और उनको ठीक तरीके से लागू भी किया जा सके। ब्रुकिंग दोहा सेंटर ने यह भी कहा है कि इसके लिए भारत सरकार को गल्फ के मुल्कों में और उनकी हुकूमतों, नौकरी देने वालों और नौकरी दिलाने वाली कंपनियों या मैन पावर सप्लाई की कंपनियों के दरमियान काम करने के लिए मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच इख्तियार करना होगा। यानी भारत सरकार को गल्फ की हुकूमतों से भी राब्ता रखना होगा, उन कंपनियों और ऑर्गेनाइजेशन से भी कॉन्टैक्ट की शक्ल पैदा करनी होगी जो नौकरियां देती हैं, और यही काम उसे मैन पावर सप्लाई की कंपनियों से भी करना होगा। साथ ही इस बात का ख्याल भी रखना होगा कि भारतीय हुकूमत के दबाव की वजह से कहीं ऐसा न हो कि गल्फ के मुल्कों में लोग भारतीय वर्कर्स के बजाय दूसरे मुल्कों के लोगों को नौकरियां देने लगे। हर कीमत पर भारत सरकार को एक साफ सुथरा और अच्छा प्लान बनाना होगा। ब्रुकिंग दोहा सेंटर ने कहा है कि भारत को चाहिए कि वो जब भी गल्फ के मुल्कों के लीडरों और अफसरान से दो तरफा बातचीत करे तो हमेशा वहाँ काम करने वाले भारतीयों का मसला ज़रूर उठाए और रिफॉर्म की बात करे। इन मुल्कों के साथ भारत को नए एग्रीमेंट्स और MOUs पर दस्तखत करने चाहिए। उनमें ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए उठाए गए इश्यूज़ को
ضرور ان معاہدوں کا حصہ بنانا چاہیے۔ گلف کے ملکوں سے کہنا چاہیے کہ وہ مائیگرنٹ ورکرز کو بھی برابری، مساوات یا ایکویلٹی کے نیشنل اپروچ کا حصہ بنائے۔ جب بھارت کی گلف کے ملکوں کے ساتھ بات ہو تو وہ دوسرے میدانوں میں اپنے کوآپریشن اور تعلقات اور ان کے فائدوں کی بات بھی کرے، جیسے سیکیورٹی، ٹریڈ وغیرہ۔ بھارت گلف کے تیل کے مارکیٹ کی حیثیت سے بھی بہت اہم ہے۔ لیکن بھارت کی جانب سے بات یہی نہیں رکنی چاہیے، اسے اس بات کا فالو اپ بھی کرنا چاہیے کہ گلف کے ملکوں میں مائیگرنٹ ورکرز کے لیے جو قانون بن رہے ہیں یا ان کے اور بھارت کے درمیان جو معاہدے ہوئے ہیں ان پر کتنا اور کیسے عمل ہو رہا ہے۔ لیکن گلف کے ملکوں کو یہ بھی اچھا نہیں لگے گا کہ کسی دوسرے ملک کی مرضی کے مطابق وہاں قانون نافذ کرایا جا رہا ہے، اس لیے کوئی فیس سیونگ فارمولا بھی سامنے رہنا چاہیے۔ بھارت انٹرنیشنل لاز اور ایگریمنٹس کے ذریعے بھی گلف کے ملکوں، جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے، قانون اور اس پر عمل کرانے کی بات کر سکتا ہے۔ ابھی تو بات ان طریقوں کی ہو رہی ہے جس کے ذریعے مسئلے کا حل کیا جائے، لیکن اس میں پرائم منسٹر مودی کا کیا رول ہوگا اس کے بارے میں آگے بات ہوگی۔ پہلے یہ جانتے ہیں کہ اسٹڈی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت سرکار کو گلف کے ملکوں کے ساتھ مل کر ایمرجنسی فنڈز بنانا چاہیے تاکہ جو بھارتی ورکر اپنی کمپنی کی کانٹریکٹ کے خلاف کسی کارروائی کا نشانہ بن جائے تو یہ فنڈ اس کی مدد میں استعمال ہو۔ یہ فنڈز گلف کی کمپنیاں فائنانس کریں اور ان میں ان کا کنٹریبیوشن اتنا ہو جو ان کے ملازمین یا امپلائیز کی تعداد کے مطابق ہو، یا یہ کمپنیاں جو ان ورکرز کے نام سے انشورنس خریدیں تاکہ وہ ایسی حالت میں استعمال ہو سکے۔ یہی نہیں بلکہ ان ورکرز کو مین پاور کمپنی کے ڈیٹ ٹریپ یا قرضوں کے جال سے بھی بچانا ضروری ہے۔ بھارتی حکومتوں کو ایسی مین پاور کمپنیوں کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی جو اس طرح کے دھندوں میں لگی ہیں۔ بھارت کو گلف کی بھی ایسی کمپنیوں کی نشاندہی کرنی ہوگی جو اس طرح بھارتی ورکرز کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ اگر یہ بھارتی ورکرز ایسی کمپنیوں کے لیے کام کرنے جانا چاہیں تو انہیں امیگریشن کلیئرنس نہیں دیا جائے۔ اگر اس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے تو اس طرح کی کمپنیوں کا حوصلہ کم ہوگا۔ یہ کمپنیاں بھارتی ورکرز کے علاج معالجے کا خرچ بھی برداشت کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اس اسٹڈی کے مطابق ان ورکرز کو جو گلف میں کام کرنے جاتے ہیں انہیں اویئر کرنے یا باخبر کرنے یا رکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اگر وہ تمام صورتحال کو سمجھیں گے، قانونی طریقے جانیں گے اور مسائل کا مقابلہ کرنے کا قانونی طریقہ سمجھ لیں گے تو اس بات کا اندیشہ کم ہوگا کہ تو کوئی دا گوڈ لائف کے نجیب والی حالت میں پڑ جائے۔ بھارت کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے مائیگرنٹ ورکرز کو باخبر اور آگاہ رکھے۔ اس کے لیے اسے پبلک ریلیشنز کے کام پر بھرپور توجہ دینی ہوگی، اسی طرح جیسے ویسٹرن اور یورپین ملک بھارت میں اپنے لوگوں کے درمیان کرتے ہیں۔ جو ورکرز گلف میں کام کرنے جا رہے ہیں انہیں ان کے کام اور وہاں رہنے سہنے کے بارے میں روانگی سے پہلے بھارت میں اور پہنچنے کے بعد گلف کے ملک جیسے سعودی عرب، UAE، عمان، قطر، بحرین اور کویت میں بھی جہاں وہ جائیں ٹرین کیا جائے۔ اس سلسلے میں بھارت سرکار پرائیویٹ سیکٹر سے بھی مدد لے سکتی ہے۔ قطر میں تیار کی گئی اسٹڈی میں صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ گلف میں انڈین ورکرز کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے سسٹم کا غلط استعمال اور بھید بھاؤ یا ڈسکریمنیشن ہے۔ بھارت سرکار چاہے تو یہ مسئلہ حل کر سکتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر اپنے ملک سے باہر کام کرنے والے بھارتیوں کی حالت کو سدھارنے سے پرائم منسٹر نریندر مودی اور ان جیسے سیاستدانوں کا بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے جو بھارتی ایکسپیٹریٹس کے کاؤز کے چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس اسٹڈی کے مطابق یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے ملک سے باہر کام کرنے والے بھارتیوں کی سیاسی طاقت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ جو بھارتی گلف میں کام کرتے ہیں ان کی اپنے ملک میں بڑی اہمیت ہے۔ اپنے ملک سے باہر کام کرنے والے بھارتی جنہیں NRI کہا جاتا ہے، جب واپس اپنے ملک میں رہنے لگتے ہیں تو وہ MLA اور MP بھی بن جاتے ہیں۔ وہ اسٹیٹ اسمبلیز اور نیشنل پارلیمنٹ کے ممبر بھی بن رہے ہیں۔
इस स्टडी में मोदी का नाम लेकर ये याद दिलाया गया है कि गल्फ में काम करने वाले जो पैसे कमाकर अपने घर भेजते हैं तो उससे उनकी लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार आता है। उन स्टेट से जहां गल्फ में काम करने वाले ज़्यादा आते हैं वहां क्लास स्ट्रक्चर सुधरता है और जो पसमानदा होते हैं वो समाज में अच्छा मकाम हासिल कर लेते हैं। उनमें से बाज़ तो ऐसे होते हैं जो पसमानदा हैं लेकिन अपनी हालत गल्फ की कमाई से सुधार लेते हैं और उनके दरमियान और बेहतर हालत वाले ख़ानदान के दरमियान शादी ब्याह भी होने लगती है और समाज का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। ये बात मोदी जी को तो पता होगी। इस स्टडी में साफ लफ्ज़ों में कहा गया है कि गल्फ में इन स्टेट्स के लोग ज़्यादा हैं जहां मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन नाकाम है। अगर मोदी गल्फ में काम करने वाले भारतीयों का मसला और उनको रोज़ पेश आने वाली मुश्किलात का हल निकाल लें तो उन्हें बड़ा सियासी फ़ायदा हो सकता है। ये भी कहा गया है कि फॉरेन पॉलिसी बनाने में अगर मोदी स्टेट्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करें या इस प्रोसेस में शामिल करेंगे तो उससे उन स्टेट्स में सियासी फ़ायदा हो सकता है। इस स्टडी में साफ लफ्ज़ों में कहा गया है कि ज़्यादातर भारतीय गल्फ में काम करते हैं, उनका ताल्लुक साउथ के स्टेट्स से है जहां मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी को पकड़ बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है जिससे इस कोशिश को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। जल्द ही मिलेंगे दूसरे किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।